हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, हाउ कंट्रीज मार्केट एंड मनी कनेक्ट, कि कैसे देश मार्केट और मनी के साथ कनेक्ट करते हैं। ट्रेड हो गया, ट्रेड के अंदर क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। कैपिटल फ्लोज है, इसके अंदर क्या होते हैं, आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज होते हैं। इनफ्लोज में जो करेंसीज, इनफ्लोज में क्या होता है, जो देश का पैसा वो आता है, देश में जो पैसा वो आता है, और आउटफ्लोज में जो देश का पैसा वो जाता है। करेंसीज हो गए, मान लिया हर एक देश की जो करेंसीज है वो अलग अलग होती हैं, जैसे यूरो, पाउंड, रुपीज़ एंड डॉलर एक्सेट्रा। इसमें हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, $1 है वो $95 के बराबर है, 95 रुपीज़ के बराबर, सॉरी। मीनिंग एंड स्कोप क्या है, द इंटरनेशनल इकोनॉमी इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर, की जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है वो बाहर के देशों के साथ होती है, मतलब कि देश के जो बॉर्डर के बाहर जो वाले कंट्रीज हैं उनके साथ क्या होता है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमी होती है। इकोनॉमिक सिस्टम होता है इनका, अलग होता है। जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है वो एक बड़े लेवल पर होती है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, एक देश है वो दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। एक देश और रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है दूसरे देश के साथ, जिनके साथ वो क्या करता है, ट्रेड करता है। एक्सचेंज रेट हो गया, उसके अंदर क्या होता है, करेंसीज का है ना एक्सचेंज होता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर। वाइट मैटर्स, ग्लोबल कनेक्शन इन्फ्लुएंस ग्रोथ, जॉब्स, प्राइसेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड, कि ग्लोबल कनेक्शन में हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्रोथ को, जॉब्स को, प्राइसेस को, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स का क्या होता है, ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमी है वो क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं इन चीज़ों को। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लार्जर मार्केट्स, कि इनकी जो मार्केट्स हैं वो क्या होती हैं, बड़े लेवल पर होती हैं। इनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इन मार्केट्स का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर होती हैं। स्पेशलाइजेशन, इन्हें एक स्पेशलाइजेशन मिली होती है, इनका एक स्पेशलाइजेशन होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी का। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये एक देश से दूसरे देशों के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उनका ट्रांसफ़र करते हैं। कंपटीशन है, जो कंपटीशन है उनका उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी लेवल का। तो ये क्या होती हैं, ये इसलिए मैटर करती है इंटरनेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गया, कंट्रीज ट्रेड व्हेन एक्सचेंज क्रिएट्स वैल्यू फॉर बोथ साइड्स, कि जो कंट्रीज हैं उसका जो एक्सचेंज क्रिएट्स है वो बोथ साइड से होता है, मतलब कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज के हिसाब से होता है, मतलब कि जितने भी कंट्रीज के साथ करते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, ये क्या है, एडम स्मिथ ने दी थी ये, इन्होंने इसका मेन मकसद था प्रोडक्शन का। कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी थी, ये डेविड रिकार्डो ने दी थी, इसका मेन मतलब था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी कम लगती है। हिक्सर होलिन ने जो ये थ्योरी दी थी, इसके अंदर क्या होता है, ये इसे हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, कि यदि मान लिया यूएसए की कैपिटल ज़्यादा है तो इंडिया की लेबर क्या होगी, कम होगी। यदि इंडिया में लेबर ज़्यादा है तो यूएसए की जो कैपिटल है वो क्या होगी, कम होगी। ये जो थ्योरी थी ये हिक्सर होलिन थ्योरी थी, इसके अंदर फैक्टर अबंडेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अ कंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो एक कंट्री है वो एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, जो वो दूसरे देशों के साथ क्या करती है, जो व्यापार करती है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये 3 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अंदर 2 टाइप्स के आइटम्स होते हैं, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, इसके क्या है, मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम शो करता है
बीच के पॉइंट में इसका इक्विलिब्रियम बनता है। एक्सचेंज रेट्स हैं द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन अनदर करेंसी, कि एक्सचेंज रेट है कि एक देश की करेंसी दूसरे करेंसी को कैसे एक्सप्रेस करती है। जैसे $1 95 रुपीज़ के बराबर है 2026 में। और एक्सचेंज रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोट। फर्स्ट क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड के अंदर क्या होती है, जो गवर्नमेंट है वो फिक्स्ड कर देती है रेट को कि इतना एक्सचेंज रेट होगा। फ्लोटिंग में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करते हैं। मैनेज फ्लोट में क्या होता है, हम फिक्स एक्सचेंज रेट को और जो फ्लोटिंग क्या है, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मैं इन दोनों को साथ में मेंटेन करते हैं, उसे मैनेज फ्लोट बोलते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को हमने ये पढ़ा है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम एक देश से दूसरे देश की जो करेंसीज है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। अ ग्लोबल मार्केट वेन वेयर करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, की जो करेंसीज हैं उसे हम बेच एंड खरीद सकते हैं। 24 आवर ग्लोबल एक्टिविटी, इसके अंदर क्या है कि 24 घंटे जो ये ग्लोबल एक्टिविटी है ये चलती रहती है। दूसरा है लिक्विडिटी, इसके अंदर क्या होता है, जो कैश लिक्विडिटी को हम बोल सकते हैं, जो मनी है वो किसके फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में है। अब आ जाती है प्राइस डिस्कवरी, कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी भी बोल सकते हैं। अब आता है ट्रेड पॉलिसी, जो ट्रेड की जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं देशों के अंदर, तो उनकी कुछ पॉलिसीज बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट इसे सेप देती है इस ट्रेड को थ्रो रूल्स के द्वारा, कि जो गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाती है, टैक्सेस लगाती है या फिर इंसेंटिव्स की, मतलब कि उनके ऊपर क्या लगाती है, पाबंदियां लगाती है। फर्स्ट आ गया टैरिफ। टैरिफ की जैसे अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं। कोटास की मोस्टली कंट्रीज है वो कोटास लगाती हैं। इम्पोर्ट लाइसेंस, की हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए उस चीज़ को आयात करने के लिए। और एक्सपोर्ट, की उस एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए उस कंट्री का, जिस कंट्री के अंदर हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों का, उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये पॉइंट्स हैं ट्रेड पॉलिसीज़ के, जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब हम पढ़ेंगे एफडीआई, लॉन्ग टर्म। ये जो एफडीआई है ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अक्रॉस बॉर्डर्स कैन ब्रिंग कैपिटल एंड नो हाउ, कि कैसे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, अक्रॉस जो ये बॉर्डर से बाहर वाली होती है इसके अंदर क्या होती है, कैपिटल को हम कैसे जानते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें पहले कैपिटल, एक क्या हो गया हमारा कैपिटल होगी, दूसरी होगी हमारी टेक्नोलॉजी, कि उस देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम करते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है। एम्प्लॉयमेंट कैसा है उस देश का, प्रोडक्टिविटी वो कैसी है कि उस देश में कितनी प्रोडक्टिविटी होती है। अब आ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम। इसमें बताया गया है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो क्या होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इंस्टीट्यूशन एंड रूल्स सपोर्ट्स ग्लोबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये क्या करता है, इंस्टीट्यूशन एंड रूल्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ग्लोबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। आईएमएफ ये क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक फंड की योजना है। वर्ल्ड बैंक, ये हमारे वर्ल्ड बैंक पैसे से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें क्या करता है, सोल्व करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट रिजिम्स, ये क्या है कि इसके अंदर हम एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसीज को। ये जो चीज़ें हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये क्या करते हैं, अपनी जो ट्रेड है, मॉनेटरी सिस्टम है, उसको बैलेंस करे रखता है। जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, एक्सचेंज रेट एज रिजिम्स।
करंट ग्लोबल इश्यूज क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन नाउ मीट शॉक्स। इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं ग्लोबल इश्यूज आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड टेंशंस। क्या है कि आजकल ट्रेड की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में। करेंसी वॉलेटिलिटी की जो करेंसीज हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी देश की करेंसी क्या हो, पावरफुल हो, तो उस चीज़ में क्या है वॉयलेशंस बढ़ता जा रहा है। एनर्जी शॉक्स, जो एनर्जी है उसमें शॉक्स हो रहा है। क्लाइमेट का ज़्यादा रिस्क रहता है कि हम यदि मान लिया क्लाइमेट क्या है कई बार ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से क्लाइमेट रिस्क में हो जाता है और जो ट्रेड की जो इश्यूज हैं वो क्या है बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारे करंट ग्लोबल इश्यूज जो आजकल जो हमारे ग्लोबल मतलब कि जो ट्रेड में जो इश्यूज हैं वो आ रहे हैं। की टेकवेज कि क्या है, इसे हम कैसे, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी एक्सप्लेन्स हाउ नेशनल इकोनॉमीज इंटरेक्ट इन वन कनेक्टेड वर्ल्ड। कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमी है वह क्या एक्सप्लेन करती है कि कैसे नेशनल इकोनॉमीज है वो दूसरे देशों के साथ कनेक्ट करती है। ट्रेड क्रिएट्स कनेक्शंस, कि ट्रेड है वो कैसे कनेक्शंस क्रिएट करती है। फाइनेंस मूव्स अक्रॉस बॉर्डर, कि वो कैसे देश की जो बॉर्डर है उसे क्रॉस करते हैं, पार करते हैं। पॉलिसीज हैव ग्लोबल इफेक्ट, जो पॉलिसीज हैं वो कैसे दुनिया को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।